केवल विश्वास। यदि हम विश्वास के साथ भगवान का नित्य चिंतन करें, नित्य स्मरण करें, कोई बाधा नहीं है जीवन में। एक मोची था, जूता सिलने का काम मोची भाई करते थे। उनके घर के सामने उनके आंगन में एक छोटा सा गड्ढा था। उस गड्ढे में एक सुंदर सा कमल खिला हुआ था। तभी वहां से कोई राजा की सवारी निकली और उस राजा ने उस कमल के पुष्प को देखा। राजा ने मोची को बुलाया, भैया ये कमल हमें बड़ा अच्छा लगा, आगे हम एक संत जी के दर्शन करने जा रहे हैं, बड़े तपस्वी भगवत प्राप्त संत हैं, हम उनके चरणों में ये पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, बताओ तुम इसका क्या मूल्य लोगे? मोची ने कहा, आप ही बताएं, आप इसका क्या मूल्य देंगे? राजा ने कहा, मैं 5 स्वर्ण मुद्रा देता हूं। मोची को लगा, एक कमल की 5 स्वर्ण मुद्रा। मोची को लगा जरूर इस कमल में कोई खास बात। मोची ने कहा, ना मैं इतने कम दाम में नहीं दे सकता। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। मोची को लगा, एक कमल की 100 स्वर्ण मुद्राएं, जरूर इस कमल को उन संत जी के चरणों में चढ़ाने का जरूर कोई बड़ा फल है। मोची ने कहा, मैं इतने में भी नहीं देता। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। मोची ने कहा, ना अब मुझे बेचना ही नहीं। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, ये कमल का पुष्प मुझे दे दो। मोची ने कहा, राजा साहब मैं इसे बेचना ही नहीं चाहता। राजा ने कहा, 2,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। मोची ने फिर वही जवाब दिया, मैं इसे बेचना ही नहीं चाहता। जिस कमल के लिए आप 2,00,000 देने को तैयार हैं, वो कमल ऑलरेडी विधाता ने मुझे दे रखा है। यदि आप इस कमल के पुष्प को संत के चरण में चढ़ाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, तो आज ये गौरव मैं प्राप्त करना चाहूंगा। वो मोची भाई स्वयं उस कमल को तोड़कर राजा के आगे आगे चल पड़े। एक संत बहुत दिव्य, उन संत के पावन चरणों में मोची ने ये कमल समर्पित किया। संत ने मुस्कुराते हुए मोची को देखा और मोची को देखकर कह दिया, वाह बेटा, इस धरती पर तुम्हारे जैसा धनवान कोई नहीं। मोची ने कहा, गुरुजी मैं तो बड़ा गरीब हूं, जूता सिल करके अपना गुजारा करता हूं, और आप कह रहे हैं कि मेरे जितना धनवान कोई नहीं है। मोची ने कहा, ये राजा साहब यहाँ की राजा बड़े धनी हैं। संत ने कहा, ना ये राजा धनी नहीं है, ये राजा बेचारा तुम्हारे घर का लगा हुआ एक छोटा सा कमल भी तो ना खरीद सका।
इस राजा की औकात एक कमल का पुष्प खरीदने की भी नहीं है, और तुम जिसके पास कल की रोटी नहीं है वो 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं छोड़ दे। इतना बड़ा त्याग बड़े बड़े साधु महापुरुषों में भी नहीं है जो तुम जूता सिलने वाले मोची में है। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे जितना अमीर कोई नहीं। मोची प्रसन्न हो गया, कहने लगा गुरुदेव, अभी मैंने केवल कमल आपके चरणों में चढ़ाया है, अब मैं अपने आप को आपके चरणों में सौंप रहा हूं। जैसे ही शिष्य ने गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया, उसी क्षण गुरुदेव ने अपना हाथ रख करके, हस्तवर रख करके और उनके अंदर का अज्ञान नष्ट कर दिया, और वह मोची दिव्य संत बन गया। ऐसी दिव्यता आई मोची में कि वो दिव्य साधु होकर के समाज का कल्याण करते हुए अंत में भगवत प्राप्त संत हो गए, स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया और त्याग का प्रचार किया समाज में, संसार को रास्ता बताया। सुख चाहते हो तो त्याग करना सीख लो, दुख चाहते हो तो संसार में आसक्त बने रहो। त्याग ही सबसे बड़ा सुख है, इसलिए त्याग दो सब चीजें, बाहर से नहीं भीतर से त्याग रहे। माना कि ये 10 लाख रुपए है, माना कि है तो कमल की गुलाब की पंखुड़ी, पर माना कि ये 10 लाख रुपए हैं, हमने ये 10 लाख रुपए पकड़े हैं, हम इसे पकड़ के रखें, परंतु इसे हाथ से ही पकड़ें, इसे मन से ना पकड़ लें। कुछ लोग पैसे के लिए रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसे को शरीर से नहीं पकड़ा, इन्होंने पैसे को मन से पकड़ लिया है। और कहता हूं कि मन से भगवान को पकड़ना, संसार की हर वस्तु को अपने शरीर से पकड़ना, शरीर से कुछ भी पकड़ लो, पर मन भगवान के चरणों में, उनके चरण पकड़ने के लिए। इसलिए बाहर से आप संसार को पकड़ के रखो, पर भीतर से भगवान से जुड़े रहो। बाहर से व्यवहार कुशल बनो और भीतर से भगवत भक्त बनो। और हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग भीतर से संसार में जुड़े हैं और बाहर से भगवान की पूजा पाठ आरती इत्यादि हम दिखावा भी कर लेते हैं, है ना। इसलिए कपट रहित जीवन हो। भगवान पूतना को देखकर नेत्र बंद करते हैं, क्योंकि कपट भरा है। पूतना ने श्याम सुंदर को उठाया, स्तनपान कराया, थोड़ा सा जहर था, जहर भगवान को पिलाया, भगवान ने जहर पिया, दूध पिलाया, ठाकुर जी ने दूध पिया, जहर खत्म, दूध खत्म। अब पूतना के प्राण बचे, भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की भरपूर व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। भगवान कभी किसी को छोड़ते, एक बार एक तो भगवान पकड़ते नहीं है, और पकड़ लें तो टेढ़े टांगे वाले तेरे महिमा निराली। ये टेढ़ी टांग वाला कन्हैया जिसको पकड़ता है, एक तो जल्दी पकड़ते नहीं है, और पकड़ लें तो जल्दी से छोड़ते नहीं है। पूतना के स्तन पकड़कर भगवान ने जब दूध पिया, भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया। पूतना धड़ाम से गिरी। पूतना का भगवान ने वह
पूतना की वह गति की जो माँ कौशल्या माँ यशोदा की। भगवान ने पूतना और अपनी माँ पर कोई अंतर नहीं समझा। ये भगवान की दृष्टि, भगवान के प्यार करने में भी प्यार है और भगवान के दंड देने में भी प्यार है। भगवान राम ने दशरथ जी को जो गति प्रदान की वही गति रावण को प्रदान की। अपने पिता को जहां भेजते हैं राम, रावण को भी वहीं भेजते हैं राम। मतलब हम लोग समझते हैं कि राम रावण में दुश्मनी थी, रावण दुश्मन मानता था राम को, पर राम रावण को दुश्मन नहीं मानते थे। राम तो समझा रहे थे, रावण समझ जा, सीता को वापस कर दे, मैं नहीं मारूंगा। पर जब वो दुश्मनी भाव से भजता रहा तो भगवान ने भी फिर मार करके उसकी सदगति की। जितनी कृपा राम ने विभीषण पर की उतनी ही कृपा राम ने रावण पर की। राम सबकी गति। एक बार कोई भगवान की शरण में चला जाए, कितना भी पापी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। उसी क्षण तत्क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। पश्चात भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए शकटासुर आए हैं और शकटासुर भगवान को मारने के लिए आए, छकड़े पर बैठे। भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया। शकटासुर का उद्धार कर दिया। तृणावर्त आए, तृणावर्त का उद्धार कर दिया। नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार, जब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान का संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों की पद्धति रही है। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जिस दिन पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है उस दिन को भी संस्कार कहते हैं। जिसे दुनिया भोग कहती है उसे हम सनातन धर्म के लोग संस्कार कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री पुरुष का संबंध केवल अपने विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छी संतान को उत्पन्न करने के लिए संपर्क होता है, संबंध बनते हैं, ताकि हम देश को एक ऐसी संतान दे सकें जो देश का कल्याण कर सके, समाज का उत्थान कर सके। जब आप भगवान का भक्त पैदा करने के लिए भोग भोगते हैं तो आपका भोग भोगना भक्ति से जुड़ने से वो भोग भी भक्ति हो जाता है। प्रिय भक्तों, संस्कारवान व्यक्ति सर्वत्र पूज्य होता है और संस्कारहीन व्यक्ति कहीं सम्मान नहीं पाता। इसलिए संस्कार जरूरी है। बिना संस्कारों का जीवन व्यर्थ है। आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा। सवेरे जल्दी उठने के संस्कार दीजिएगा, सुबह जल्दी स्नान करने के संस्कार दीजिएगा। लघु शंका जाए तो हाथ मुंह धुलने के संस्कार दीजिएगा। आपके बच्चे जब शौच क्रिया, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, ये सभी के लिए ज्ञान है, शास्त्रों का उचित ज्ञान। जब आप लघु शंका जाएं, बाथरूम जाएं तो कुल्ला करके और हाथ पांव धुलकर आए, तब आप शुद्ध माने जाएंगे। और आप जब शौच क्रिया करने जाते हैं तो शौच के बाद तो आपको स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किए आप शुद्ध नहीं होते। आप दिन में 2 बार शौच के लिए जाएं तो 2 बार स्नान करें, 3 बार जाएं तो 3 बार करें स्नान। बिना स्नान किए आप बाहर ना घूमें। आप अशुद्ध अवस्था में घूमेंगे, आप अशुद्ध रहेंगे तो अशुद्ध व्यक्ति के अंदर ही संसार की हर गंदगी प्रवेश करती है। कलयुग खोपड़ी में बैठ जाता है। आपके अच्छे विचार, देखिए कुत्ता जब बैठता है ना तो पूंछ से साफ करके बैठता है।
गंदी जगह में बताइए क्या आप बैठते हैं? गंदी जगह में तो कुत्ता भी नहीं बैठता, तो गंदे खोपड़ी में अच्छे विचार कैसे आएंगे? इसलिए आप पहले शुद्ध तो बनिए, पहले शरीर को शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए। शौच के बाद स्नान करेंगे तो शुद्धता बनी रहेगी। जब शुद्ध रहेंगे तो अच्छे विचार आपके अंदर आएंगे। और आप शुद्धता का ध्यान नहीं देते, खान पान का ध्यान नहीं देते, तो आपके विचार कैसे होंगे? अच्छे विचारों की तो आपसे अपेक्षा नहीं रख सकते हम, गंदे विचार ही होंगे। और आज समाज संसार में गंदा वातावरण बनता जा रहा है। लोगों के विचार, लोगों के अंदर की अच्छाइयां समाप्त होती जा रही हैं। हाँ भक्तों, लोग अपने कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। आज इस विषम परिस्थिति में हमने सुना, जब 2012 में जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, बादल फटा, 2012 या 13 की घटना। हमने सुना था अखबारों और न्यूज चैनलों के माध्यम से कि जब केदारनाथ में बादल फटे और वहां पानी आया, हजारों लोग पानी में बह गए। पानी में लोग ही लोग उतरा रहे थे, तैर रहे थे। हजारों लोगों की जानें चली गईं। तभी सुनने में यह भी आया कि कुछ लोग उन लाशों के जेब से पैसे निकाल रहे थे, उन महिलाओं के गले से सोने की चैन उतार रहे थे। मतलब एक तरफ व्यक्ति मर रहा है, बचने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जान बचाने के लिए तरस रहा है, और लोगों को लूटने की मची है। उस समय की घटना मुझे याद है, सो मैंने आपको कही। अभी कोरोना काल में जहां चारों तरफ कोरोना चल रहा है, जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया है वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। पर आज के विषम परिस्थिति में भी हॉस्पिटलों के रेट आसमान छू रहे हैं। एक व्यक्ति का इलाज, एक सामान्य कमरे का आज रेट हॉस्पिटलों में 50,000 पर डे रखा गया है। हमारे परिचित के एक सज्जन भर्ती हैं, उनके एक दिन का किराया 50,000 है। और हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यहाँ कोई देखने भी नहीं आता, सिर्फ ऑक्सीजन लगा है, कई बार वो भी बंद हो जाता है, केवल ऑक्सीजन लगा है, और उस कमरे में हम पड़े हैं, उसका 50,000 रुपये किराया लिया जा रहा है। कोई अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और किसी को पैसे कमाने की पड़ी है। कमा लो, संकट आया, लूट लो, जितना लूटना है लूट लो। इंसानियत समाप्त हो गई। ना कोई किसी की जिंदगी की तरफ देखता है, ना कोई किसी की गरीबी देख रहा है, ना कोई किसी के आंसू देख रहा है। बस लोगों को अवसर मिला है कमाने का, कमा लो। हम तो केवल यही प्रार्थना करते हैं कि देखो, किसी भी हाल में हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। इंसान का धर्म है इंसान के काम आना। जो व्यक्ति, जो इंसान के काम ना आया, अपनों के काम ना आया, वो इंसान किस काम? पैसों का क्या करोगे? बांध कर ले जाओगे? कौन ले गए बांध कर? कि तुम तैयारी कर रहे हो बांध कर ले जाने की? बांध कर आज तक कोई नहीं ले गया, तुम भी नहीं ले जाओगे। पर प्रार्थना है मेरी, इंसानियत का परिचय हम सबको देना चाहिए।
इंसानियत का परिचय सदा हम देते रहें। प्यासे को पानी, भूखे को भोजन और बीमार को इलाज। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपका धर्म है कि आप मरीज का इलाज करें। हमारे देश का जवान देश की रक्षा करता करता वो चाहे तो मैदान छोड़कर भागकर अपनी जान बचा सकता है, पर नहीं, वो मानता है इस बात को कि मेरे सीने में गोली लग गई तो मैं देश के लिए शहीद हो जाऊंगा, वीर गति को प्राप्त कर लूंगा, इसी से मेरी सदगति हो जाएगी। और वो मैदान छोड़कर भाग करके चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, पर नहीं, वो खड़ा रहा और सीने में गोलियां खाता रहा, भागा नहीं। उसी तरह जैसे देश के जवान डटकर मरीजों की रक्षा, जैसे देश का जवान देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार डॉक्टरों को चाहिए कि इस विषम परिस्थिति में हमारे देश के हर व्यक्ति की रक्षा करें, उनके प्राणों की रक्षा करें। प्राण तो हम सभी के एक न एक दिन जाने हैं, पर किसी की रक्षा के लिए प्राण चले जाएं तो वो प्राण जाना भी सफल है। यही है वीर गति। ऐसे लोगों को भगवान अपने धाम में स्थान देते हैं। वो लोग बिना पुण्य के, बिना दान के, बिना यज्ञ जप तप के मुक्त हो जाते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं कि इनके प्राण की रक्षा। एक बार मैं इतिहास उठाकर आपको बोल रहा हूं, भगवान राम का इतिहास सुनिएगा। एक राजा थे भगवान राम के वंश में, राम के पिता के पिता के पिता श्री दिलीप जी। दिलीप, ये जो दिलीप थे ना, ये दिलीप जो थे, इनके कोई संतान नहीं थी। ये रघुवंश का इतिहास बोल रहा हूं। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। गुरु जी से कहा, वशिष्ठ जी से, गुरु जी मैं क्या करूं? तब दिलीप जी से गुरु वशिष्ठ ने कहा, जाओ तुम गौ की सेवा करो। यदि गाय की सेवा करोगे तो तुम्हें संतान होगी। ठीक है गुरुजी। एक गाय गुरुजी ने दे दी, जाओ ये गाय है। अब दिलीप स्वयं उस गाय को चराने ले जाते और गाय को नहलाते, गाय के चरण दबाते, गाय की सेवा करते राजा दिलीप। एक दिन जंगल में ये गाय चराने गए और राजा दिलीप एक पेड़ की छांव में बैठ गए और गाय चरती चरती जंगल में जरा अंदर चली गई कि वहां एक शेर आ गया और शेर गाय पर झपट्टा मारा और गाय को उसने पकड़ लिया। गाय चिल्लाई, राजा दिलीप दौड़े और दौड़ करके खड़े हो गए, शेर गाय को छोड़ दो। शेर ने गाय को छोड़ दिया। शेर ने कहा, राजन ये मेरा शिकार है, मैं भूखा हूं, मैं इसे खाऊंगा जरूर। दिलीप ने कहा, ना, जंगल में और पशु हैं, आप उनको क्यों नहीं खा लेते? ये हमारी गाय है, हम इसकी रक्षा करते हैं। शेर ने कहा, आज मुझे कोई शिकार मिला नहीं, मैं भूख से मर रहा हूं, मैं इस गाय को खाऊंगा। शेर ने फिर उसकी गर्दन पकड़ ली। दिलीप ने कहा, शेर मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेर ने कहा, वाह, हमारा अपराध, आप राजा हो, ये बताओ हमारा अपराध क्या, हमें क्यों मारोगे आप? हम शेर हैं और भूखे को भोजन मिल जाए तो क्या उसे आप मार दोगे? दिलीप ने कहा, अब धर्म संकट है, अब क्या करें? शेर ने कहा, हम गाय को छोड़ सकते हैं यदि हमें कोई और किसी का मांस मिल जाए तो। अब उस जंगल में और कोई नहीं था। तब दिलीप, वो गैया दिलीप की तरफ
बड़ी प्रेम की दृष्टि से देख रही थी, मानो वो गाय कह रही थी कि मेरे प्राणों की रक्षा करो। तब दिलीप ने कहा, ठीक है, क्या मुझे खा लेने से तुम्हारा पेट भर जाएगा? शेर ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें खा लूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, मैं गाय को छोड़ दूंगा। तो दिलीप ने कहा, ठीक है, तुम गाय को छोड़ दो और मेरा मांस खा लो। एक राजा, समझिएगा, एक सम्राट राजा जिसके वश में सारी पृथ्वी थी, उसने कहा एक गाय की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी बाजी लगा दी कि नहीं? ये इतिहास के पन्नों में, हमारे ग्रंथों में ये कथा दर्ज है। क्या किया? राजा दिलीप ने कहा, आप मेरा मांस खा लीजिए। शेर आया और राजा की गर्दन पकड़ के, जो सामान्य व्यवहार शेर करता है, वो गर्दन पकड़ के मरोड़ने लगा। राजा दिलीप ने कोई उत्तर नहीं दिया, जबकि चाहते तो वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तलवार चला सकते थे, पर नहीं, उन्होंने वचन दे दिया। ये वही दिलीप हैं, दशरथ जी के पूर्वज हैं, ये प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे एक राजा मरने को तैयार हो गया, जब गर्दन पकड़ के मरोड़ना चाहा शेर ने, तब उस गाय के अंदर से स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। वाह दिलीप, तुम्हारी गैया सुरक्षित है, आज हम ही तुम्हारी गैया बनकर तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। तुमने एक गाय के लिए अपने प्राणों को भी संकट में डाल दिया। आपके जैसा दयालु राजा हमने नहीं देखा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा, महाराज हमें संतान नहीं है। तब दिलीप जी के यहां संतान हुई। हाँ, और जब दिलीप जी के यहां संतान हुई, इन्हीं के पुत्र हुए हैं रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला है ना। ये दिलीप उच्च कोटि के राजा थे। कहने का अर्थ यह है, ये हमारे ग्रंथों की कथाएं हैं। ऐसा हुआ है कि किसी की रक्षा के लिए अपने प्राण का बलिदान दे देना। बस भक्तों, हम आज ये कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में हम एक दूसरों का सहयोग करना ना भूलें। हम इंसानियत का परिचय देना ना भूलें। सब प्रकार से सबकी हम मदद करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जल्दी से ये बुरा वक्त, कोरोना जैसी महामारी जल्दी से समाप्त हो जाए और फिर सबके जीवन में खुशहाली हो, आनंद हो, सुख हो। भगवान निष्कपट भाव से अपनी लीला कर रहे हैं और संस्कार की चर्चा हमने आपसे की थी। सो संस्कार कभी मत भुलाइएगा। बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिएगा कि बेटा तुम बड़े से बड़े पद में जाना, देश के लिए बड़ा सा बड़ा काम करना, पर कभी किसी के साथ गलत ना करना, भ्रष्टाचार ना करना, पापाचार ना करना, दुर्व्यवहार ना करना, किसी से ऐसा शब्द ना कह देना कि उसे बुरा लग जाए। जानते हो, आज मैं एक बात पर चिंतन कर रहा था सुबह सुबह। आज मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं सोचा कि मैं आपसे वो बात शेयर करूंगा, आपसे जरूर कहूंगा। आज मेरे अंदर एक बात आई, मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को एक नई बात बताऊंगा। मुझे पता है कि ये जो बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं, ये जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, ये बात, इसकी कीमत क्या होगी? कम से कम 18 से 20 करोड़ रुपए की एक बात है ना। 18 से 20 करोड़ रुपए की आज मैं
20 करोड़ रुपए की एक बात आपको कहने जा रहा हूं। इसकी कीमत आज तक मैंने इतनी महंगी बात आपसे नहीं की। आज पहली बार मैं 20 करोड़ की बात आपसे कहता हूं। बात ऐसी है, ये बात आपकी समझ में आ जाए और आप इसे फॉलो कर लें तो समझ लेना कि आपके पास 20 करोड़ प्रॉपर्टी है, 20 करोड़ की संपदा है। वो बात यह है कि हम आज और आज से लेकर हमेशा हम जब भी किसी से बात करें तो हम यही सोचकर बात करें कि हमारी इनसे आखिरी बातचीत हो रही है। जब हम ये सोचकर आपसे बात करेंगे कि हमारी आपसे आखिरी बातचीत हो रही है तो हम आपसे गलत बात नहीं करेंगे। हमें पता चल जाए कि हमारी आपसे ये आखिरी बातचीत है तो हम आपसे क्या गलत बात करेंगे? क्या आप हमसे गलत बात करोगे? जब भी आप अपनों से बात किया करें, जब भी आप किसी से बात किया करें तो माइंड में ये बात सेट कर लें कि ये हमारी और आपकी आखिरी वार्ता है। इसलिए इस बात में ऐसी बात कर लो, ऐसी आत्मीयता से बात कर लो, ऐसे प्यार से बात कर लो कि उस व्यक्ति के जाने के बाद ये ना कहना हो हमने ये क्यों कह दिया था और ये क्यों ना कह सके। किसी पता नहीं इस समय कौन आज है और कौन कल नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप ऐसी बात किया करो और ये बात हमेशा के लिए याद रखना। आज से आप अपना व्यवहार बदल दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति से ऐसी बात करो कि ये आपके जीवन की आखिरी बात। बहुत प्यार से मिलो, बहुत प्यार से बात करो। ऐसा कोई शब्द ना कह देना कि उसके हृदय को घात पहुंचा दे, कष्ट दे दे। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। अरे भैया, जब दुकान खुलती है तभी पता चलता है कि दुकान हीरे की है या कोयले की। जब आपकी जिह्वा खुलती है, जब मुंह खुलता है तो ही पता चलता है कि आप कितने संस्कारी हैं। इसलिए आप अपने अच्छे संस्कारों का परिचय अपनी वाणी से दीजिए। सबका दिल प्रसन्न कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए। कोई हमें गालियां भी दे रहा है तो हमें ये समझ के चुप हो जाना है कि हमारी और इसकी ये आखिरी मुलाकात है। यदि इसकी प्रसन्नता गाली देने में है तो चलो हमें गाली देकर आप अपना हृदय प्रसन्न कर लो। हमें पता है कि हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात है। इसलिए गाली देना चाहते हो ना, सो गाली दे दो। इसलिए कहता हूं, प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, किसी से नफरत ना हो, किसी से घृणा ना हो। आज के बाद आप किसी से बात करेंगे, अपने दोस्त से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने परिवार से, अपने किसी भी सदस्य से आप बात करेंगे, बहुत मीठी बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये सोचकर बात करेंगे कि बस ये आखिरी बात। ये याद रखना है। भगवान करे आप सबकी आयु लंबी हो, पर ये बात दिमाग में सेट कर लोगे कि ये आखिरी बात है तो आप चाह कर भी गलत शब्द नहीं बोलोगे। गलत शब्दों का प्रयोग तब होता है, गलत बातें तब होती हैं जब आप ये सब चीजें भूल जाते हैं। इसलिए इन बातों को याद रखिएगा। माइनर बातें, छोटी छोटी बातें जिंदगी बदल देती, स्वभाव बदल देती हैं, व्यवहार बदल देती हैं। दो बातों को भूल, ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्षों पहले लिख दिया है। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखो और भगवान को याद रखो। पता नहीं मौत कब आ जाए, इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करो और भगवान का चिंतन इसलिए करो, पता नहीं मौत कब आ जाए। कर पाए ना कर पाए, इसलिए हर श्वास में
भगवान का चिंतन हो, हर बात अच्छी हो, बुरी बात ना हो। भक्तों, ये संस्कार है। आप अपने बच्चों को बोलने के संस्कार दीजिए, सुबह जल्दी उठने के संस्कार दीजिए, माँ बाप के चरण दबाने के संस्कार दीजिए, माँ बाप के चरणों को धुलने के संस्कार दीजिए। माँ बाप, आजकल के बच्चे अपने माँ की सेवा नहीं करते, आजकल के बच्चे अपने माँ के चरण दबाने में शर्माते हैं। माँ, आपसे प्रार्थना करता हूं, जब आप अपने माता पिता के पांव दबाओगे तो बच्चे देखेंगे कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी के पांव दबा रहे हैं, तो उनके अंदर भी पांव दबाने के संस्कार पैदा होंगे, उत्पन्न होंगे। आज के बच्चे माँ बाप के पांव दबाना तो भूल ही गए। 100 में से 95% बच्चे माँ बाप के पांव नहीं दबाते, सिर्फ 5% बच्चे आज माँ बाप के पांव दबाते हैं। उन 5% में आप हैं, क्योंकि आप दबाते हैं तो ठीक है, नहीं दबाते तो माँ और पिता के पांव जरूर दबाया करो। माँ के चरणों की सेवा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। हाँ, जैसे आपके बच्चे की कोई तारीफ करे, जैसे आपके बच्चे को कोई प्यार करे, अरे बच्चे को कोई प्यार करता है ना तो माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं, मेरे बच्चे को प्यार कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चे को प्यार करे तो उसके माँ बाप सहज में प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जब कोई जीव मात्र की सेवा करता है तो भगवान सहज में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं कब? जब आप जीव मात्र की सेवा करते हैं, तब सबकी, माता की, पिता की, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं तो भगवान गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, बच्चों को सेवा करने के संस्कार जरूर दीजिएगा। माँ के पांव दबाएं, पिता के चरण दबाएं, अच्छे से बोला करें, अच्छे से बोला करें, जरा आदर के साथ बोला करें, ऐसे संस्कार जरूर देना चाहिए। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो माताएं रहती हैं, ये दास अनिरुद्ध स्वयं अपने हाथ से सभी माताओं के चरण दबाता है। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि माँ के चरणों में ईश्वर का वास है। जब मैं किसी माँ के चरण दबाता हूं तो वो चरण माँ के नहीं होते, उन चरणों में भगवान होते हैं, वो चरण स्वयं भगवान के होते हैं, क्योंकि भगवान का वास चरणों में होता है, इसलिए चरण छूने की परंपरा है। भगवान ही चरणों में वास करते हैं, इसलिए चरण दबाया करो माँ के। इनका आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है, इनकी मुस्कान ईश्वर के मुस्कान से कम नहीं है। हाँ, इनका ये प्यार क्या ईश्वर के प्यार से कम है? यही जीवन की दौलत है, यही हम सबके जीवन का धन है। इसलिए इन सभी माँओं की सेवा हम सभी बड़ी श्रद्धा से करें। आप भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो माताएं रहती हैं, इन माँओं की सेवा में आप भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, आप भी इन माँओं की सेवा में जुड़ सकते हैं, आप भी इन माँओं का सहयोग कर सकते हैं। हाँ, आप भी इन माँओं की सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि ये आप सबकी, हम सबकी माँ है। ये वही माँ है जिनके अपनों ने दुत्कार दिया है, ठुकरा दिया है, मजबूर है ये माँ। इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन माँओं की सेवा करना चाहता है। मुझे पता है कि ईश्वर इन्हीं की प्रसन्नता में, ईश्वर ने आपको भी सामर्थ्यता दी है। चलो, आप शरीर से सेवा नहीं कर सकते तो आप सहयोग तो कर सकते हैं। इन माँओं के भोजन की व्यवस्था तो कर सकते हैं। इन माँओं के लिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पूरा पैक हो गया है, और फिर भी माताएं अधिक थीं तो एक किराए से आश्रम लेकर माताओं को वहां रखा गया है। हाँ,
उन माताओं को वहां रखा गया है। एक गौरी गोपाल वृद्धाश्रम दूसरा बनाने की जरूरत केवल इसलिए आन पड़ी है क्योंकि जब मां अपने बच्चों का प्यार नहीं पाती, बच्चे दुत्कारते हैं, तो मां कहां जाए। उन माओं को केवल ये अनिरुद्ध बेटा नजर आता है। वो दास के पास आती हैं और हम उन सभी माओं की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। उन माओं के रहने के लिए आश्रम इसलिए ताकि वो माताएं आनंद के साथ रह सकें। किसी भी मां को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो, इसलिए एक गौरी गोपाल वृद्धाश्रम दूसरा भी बनाने की जरूरत आन पड़ी है और ये आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो जरूर सामर्थ्यता के अनुसार आप सभी सेवा के लिए हाथ बढ़ाइए, जरूर बढ़ाइए सेवा के लिए। किसी एक माँ का भोजन बन सकते हैं आप, किसी एक माँ के भोजन का सहयोग कर सकते हैं, किसी एक माँ के सिर पर छत का सहयोग कर सकते हैं, तो आप किसी एक माँ को, कुछ माँओं को कमरा बनवा करके भेंट कर सकते हैं। आप एक छत का सहयोग माँओं के लिए कर सकते हैं। हम नहीं रहेंगे पर हमारे द्वारा पुण्य का काम रहेगा। जब आप किसी माँ के सिर पे छाया देंगे, एक कमरे की छत आप बनवाएंगे, तो वो कमरे की छत में माएँ जब जब छाया उसकी पाएंगी तो उनका आशीर्वाद आप और आपके बच्चों तक पहुँचेगा। दवा से बढ़कर दुआ होती है, इसलिए दुआ जरूर कमाइएगा। पैसे तो सब कमा रहे हैं, आप बस दुआ कमाना सीखिएगा, दुआ कमाना। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो यहां पर अन्न क्षेत्र भी चलता है। हजारों संत पेट भर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप भी इस अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ सकते हैं। किसी एक माँ को गोद लेकर जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं। आप भी एक माँ को सहारा दे सकते हैं। कभी माँ ने आपकी उंगली पकड़ी थी, आज आप किसी एक माँ की उंगली पकड़ सकते हैं, किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। यहाँ हजारों गृहस्थी संत पेट भर के प्रसाद ग्रहण करते हैं, अन्न क्षेत्र चलता है। आप भी अपने बच्चों के नाम से, अपने नाम से आप भी अन्न क्षेत्र करा सकते हैं। एक दिन का प्रसाद, एक दिन का लंगर, एक दिन का भंडारा, यहाँ जो नित्य चलता है, उस सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और अपने धन को इस सेवा से जोड़कर पवित्र कर सकते हैं। प्रिय, हम यहाँ जो भी लोग आते हैं, जो भी संत, जो भी जरूरतमंद आते हैं, उनका इलाज, उनकी चिकित्सा यहाँ फ्री में होती है। यहाँ पर जो संत लोग हैं, इन संतों की अभी बहुत सारे संत ऐसे हैं जिनकी आंखों में मोतियाबिंद था, प्रॉब्लम थी। उन सभी संतों के, माताओं के, सबके आंखों के ऑपरेशन निःशुल्क कराए गए। सारी माताओं के, सभी संत जनों के आंखों का ऑपरेशन निःशुल्क कराया गया। सबको दवाई निःशुल्क दी गई, चश्मा निःशुल्क दिया गया। हम तो, हमारा ये शरीर जिस प्रकार से देश के काम आ जाए, समाज के काम आ जाए, हमारा तो रोम रोम समाज की, देश की सेवा में ये रोम रोम समर्पित है। हमें पता है कि ये शरीर छूट जाएगा, पर जब तक शरीर है तब तक इससे कोई पुण्य होता रहे, ये शरीर किसी के काम आता रहे, इससे बड़ी सफलता भला इस शरीर की क्या होगी। माताओं के आंखों का ऑपरेशन, दवाई, सब 1,76,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। इतना बड़ा आप योगदान कर रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखें। आप माँओं के दर्द को, माँओं की पीड़ा को समझ रहे हैं। आप स्वर्गीय रामचंद्र जी, पूजा देवी, आप अन्न क्षेत्र के लिए, आपके दादा दादी हैं, उनके लिए आप सहयोग कर रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखें। स्वर्गीय श्री हनुमान
वक्स जी, राधा देवी और धर्म पत्नी स्वर्गीय विद्या देवी जी के नाम से अन्न क्षेत्र भंडारे के लिए आपका योगदान है। भगवान आपको सुखी रखें, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हों। आइए अब उन महान दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपने धन को माँव की सेवा से, अन्न क्षेत्र की सेवा से, साधु संतों की सेवा से जोड़कर पावन किया है। यहाँ ये साधु संत रहा करते हैं। इन साधु संतों में बहुत सारे संत फुटपाथ पर सोते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन संतों के लिए एक संत निवास बना कर दूं जहाँ पर ये रहें। भोजन प्रसादी निःशुल्क, तो यहाँ भोजन प्रसादी तो मिल रहा है, पर रहने की व्यवस्था संतों की भी हो जाए तो उनके लिए एक गज 2 गज एक जगह